आपने बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, तेनालीराम के किस्से भी याद होंगे, पर एक नाम जो अक्सर लोगों की जुबान पर नहीं आता, पर जिसकी बुद्धि की बिजली हर किसी पर भारी पड़ती थी। 13वीं शताब्दी की बात है, जब बिहार के दरभंगा जिले के भरवाड़ा गांव में जन्मा एक सामान्य बालक, न राजघराने से न था, न तलवार चलाने की विद्या, पर उसके पास था एक ऐसा तेज दिमाग जो हर किसी भी समस्या का समाधान एक झटके में सोच लेता था। नाम था गोनू झा। सन 1097 से 1324 ईस्वी तक कर्नाट वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। इस वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र वर्तमान बिहार का दरभंगा और नेपाल का सिमरौनगढ़ था। यही वह दरभंगा है जो मुगल शासन काल से लेकर अंग्रेजी राज और आजादी की शुरुआत तक मिथिला की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी बनी रही। जब मुगल सम्राट अकबर ने मिथिला की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु राजा महेश ठाकुर को मिथिला का शासक नियुक्त किया, तब से दरभंगा राज की नींव और भी सुदृढ़ हुई। कर्नाट वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं राजा हरिसिंह देव, जो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और मिथिला पर शासन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि गोनू झा इन्हीं के दरबार से जुड़े हुए थे। संभवतः 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 14वीं शताब्दी की प्रारंभ में उस काल में मिथिला केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि ज्ञान संस्कृति की राजधानी थी। यह वह समय था जब दरबारों में तलवार से अधिक मूल्य था तर्क और व्यंग्य का, और ऐसे ही परिवेश में उभरा गोनू झा जैसा चतुर और विचारशील पात्र। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज का कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो। गोनू झा का आप एक किस्सा सुनिए, जिन्हें बीरबल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। महाराज के गोनू झा बड़े ही प्यारे थे, लेकिन बाकी दरबारी खासकर एक हजाम उनसे जलते थे। एक दिन महाराज अपने पिता की समाधि पर गए, वहां उन्हें एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि बेटा, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है, बस एक अच्छा पंडित भिजवा दो। तरीका आसान है, शमशान के टीले पर पुआल का ढेर लगाओ, उस पर आग लगाओ और अपने प्यारे पंडित को बैठा दो। धुएं के साथ सीधा वह स्वर्ग पहुंच जाएगा मेरे पास। महाराज ने दरबार में यह बात बताई। पंडित जी ने सुना और तैयार भी हुए। उन्होंने कहा कि बस 3 महीने का आप मुझे वक्त दीजिए, परिवार का थोड़ा इंतजाम कर लेता हूँ। 3 महीने बीते, पंडित जी पुआल पर बैठे, आग लगी और खेल खत्म। हजाम और दरबारी खुश कि पंडित जी से छुट्टी मिल गई। लेकिन 3 महीने बाद पंडित जी अचानक दरबार में जिंदा हाजिर हो गए। बोले कि महाराज, आपके पिता स्वर्ग में बहुत खुश हैं, मेरा काम हो गया तो उन्होंने वापस भेज दिया मुझे, और यह खत आपके लिए दिया है। महाराज ने फिर पत्र पढ़ा। लिखा कि पुत्र, पंडित जी ने पूजा पाठ अच्छे से मुझे सिखा दिया, अब उनकी जरूरत नहीं, पर स्वर्ग में एक दिक्कत है। यहाँ कोई हजाम नहीं है मेरे पास, मेरी दाढ़ी बाल बढ़ गए हैं, अब अपने हजाम को मेरे पास भेजो। खत सुनकर हजाम और दरबारियों के होश उड़ गए। हजाम रोता हुआ महाराज के पैरों में गिरा और बोला कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, वह पहली चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। पंडित जी को मरवाने के लिए षड्यंत्र किया था। महाराज को सच्चाई पता चली तो फिर पंडित जी से भी माफी मांगी गई, पर सवाल यह था कि पंडित जी बचे कैसे। इसका जवाब उन्होंने दिया कि 3 महीने मांगे थे, उसमें टीले के नीचे एक सुरंग खुदवा ली, आग लगते ही सुरंग से निकल भागा। अभी जो आपने कहानी सुनी वो एक लोक कथा है। भारतीय इतिहास में जब जब राजाओं की बात होती है, अक्सर दरबारों में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र भी होता है जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से न सिर्फ राजा का मनोरंजन करते थे, बल्कि मुश्किल हालात में भी रास्ता दिखाते थे। मिथिला की संस्कृति ज्ञान, तर्क और कला का एक अद्भुत संगम है। यहाँ भूमि विदेह कहलाती थी, जहाँ ज्ञान बंधनों से परे होता था। यहाँ हास्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण का माध्यम था। गोनू झा ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके किस्से हंसी में लिपटे, पर भीतर से तीव्र और दृष्टिपूर्ण हैं। यदि हम भारत और विश्व के अन्य चतुर पात्रों की चर्चा करें तो गोनू झा का स्थान उन 6 जनों की पंक्ति में भी है। बीरबल अकबर के दरबार के प्रख्यात मंत्री, तेनालीराम विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के हास्य विक्षण सलाहकार, गोपाल भाड़ बंगाल के चतुर और विनोदी चरित्र, नरीसुद्दीन होजा इस्लामी लोक कथाओं के सर्वप्रिय व्यंग्यकार। गोनू झा ने अपनी विशिष्ट मैथिल पहचान के साथ इन सभी महान पात्रों की श्रेणी में स्थान पाया। किस्से और लोक कथा तो गोनू झा के बहुत हैं, पर कुछ किस्से हैं जो आपको चतुराई की शिक्षा दे सके। आइए एक इनका किस्सा सुनाते हैं। एक रात गोनू झा ने कुछ चोरों को अपने घर में चोरी की योजना बनाते हुए सुन लिया, पर उन्होंने घबराने के बजाय बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और जोर जोर से बताने लगे, अगर हमें 3 बेटे हों तो उनके नाम क्या रखें।
सोचता हूँ। सोनू, मोनू और गोपाल। कुछ ही देर में गोनू झा चिल्लाए, अरे सोनू, मोनू, गोपाल, उठो, बाहर चोर है। पड़ोसी जिनके यही नाम थे समझे उन्हें पुकारा जा रहा है और तुरंत बाहर निकल आए। चोर भागने लगे और पकड़ लिए गए। यह कथा सिखाती है कि चतुराई वह शक्ति है जो बिना लाठी चलाए भी सुरक्षा कर सकती है। उनकी कथाएं आज भी मैथिली भाषा में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। किताबें जैसे गोनू झा ऑफ मिथिला टेल्स ऑफ विथ एंड ह्यूमर उनकी कहानियों को संरक्षित करती है। परमेश्वर झा जैसे विद्वानों के ग्रंथ में भी उनका उल्लेख मिलता है। एक किस्सा और सुनिए। गोनू झा और राजा की चुनौती एक ऐसा प्रसंग है जो आज भी हमें हिम्मत और बुद्धिमत्ता का पाठ सिखाती है। मिथिला के राजा हरिसिंह देव ने दरबार में ऐलान किया कि जो उनकी चुनौती स्वीकार करेगा उसे हर हाल में उसे पूरा करना होगा, वरना 1 वर्ष तक देश छोड़कर जाना पड़ेगा। सारा दरबार मौन रहा, लेकिन गोनू झा आगे बढ़े। राजा ने कहा, ऐसा उत्तर लेकर आओ जो किसी से पूछे ही नहीं गए हो। अगले दिन गोनू झा एक करेला, एक गुड़ की डाली और एक कांच का टुकड़ा लेकर आए और बोले, यह उस अनकहे प्रश्न का उत्तर है, जीवन की 3 सच्चाइयां, कड़वाहट, मिठास और पारदर्शिता। राजा स्तब्ध रह गए और गोनू झा की चतुराई को सम्मानित किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सही सोच और आत्मविश्वास और थोड़ी सी कल्पना शक्ति से हम सबसे कठिन चुनौतियों को भी हल कर सकते हैं। गोनू झा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचारधारा थे, एक ऐसी चेतना जो बताती है कि जब विवेक, हास्य और मानवीयता एकत्र हो तो सबसे जटिल समस्याएं भी सरल हो सकती हैं। जब समाज में अज्ञानता गिरने लगे तब बुद्धि की एक मुस्कान ही क्रांति ला सकती है। और जब तक यह सत्य रहेगा, गोनू झा की कहानियां जीवंत रहेंगी। गोनू झा की मृत्यु से जुड़ी कोई स्पष्ट या प्रामाणिक कथा उपलब्ध नहीं है। उनकी कहानियां मुख्यतः मौखिक परंपरा और लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें उनकी चतुराई, हास्य बुद्धि और सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाया गया है। इन कहानियों में उनकी मृत्यु का विवरण नहीं मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका निधन एक रहस्य बना हुआ है। गोनू झा जब वृद्ध हुए तो उनका हास्य और बुद्धि कम नहीं हुई, पर वे अब कम बोलते थे, ज्यादा मुस्कुराते थे। लोग कहते कि बाबा अब भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। एक दिन वे प्रातः काल गंगा स्नान करने को निकले। कोई शिष्य साथ नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ एक छोटा झोला और मन में गहरी शांति। उस दिन उन्होंने किसी से कोई चुटकुला नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, अब बुद्धि से नहीं मौन से बात करनी है। कहा जाता है कि वे नदी के किनारे बैठे मिट्टी में एक रेखा खींची और ध्यान में लीन हो गए। संध्या तक शरीर वही मिला, पर मुख पर वही मुस्कान थी जो लोगों ने वर्षों तक सुनी, पर अब पीढ़ी जा रही थी। गोनू झा की मृत्यु किसी घटना की तरह नहीं मानी जाती, बल्कि एक बुद्धि के दीपक के शांत होने जैसा अनुभव मानी जाती है। वह दीपक बुझा नहीं, बल्कि अब हजारों चिताओं में हंसी और सोच की लौ बनकर जल रहा है। गोनू झा तो चले गए, पर उनके शब्द आज भी हर घर, हर सभा और हर पीढ़ी में बोलते हैं।